सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। जैसे इस समय कल्पना करिए कि हमारे दांत में दर्द है, तो हमारे दांत में दर्द है तो हमको एक आर्टिकल लिखना है कि दुनिया सुखी कैसे रहेगी, तो हमने लिखा है एक आर्टिकल। अब दांत का दर्द चला गया, अब पेट का दर्द आ गया, अब लिखेंगे तो आर्टिकल दूसरी हो जाएगी। अब पेट का दर्द गया, अब पता चला कि कान चिलक रहा है, तो फिर वही आर्टिकल बदल जाएगी। तो हमारा अवेयरनेस कंसंट्रेशन अपने हेड टू टेज के किस भाग पर है और उसको हम किस रूप में ले रहे हैं, उसी के अनुसार हमको दुनिया दिखाई पड़ेगी। ये मेन चीज़ है। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा ये जो हेड और स्पाइन है, इसका जो मेडुला एरिया है, ये आज तक इसकी सर्जरी नहीं हो पाई है, न हो पाएगी कभी। इसको न्यूक्लियस कहते हैं, मेडुला नाम ही न्यूक्लियस होता है, MEDULA, ये मेडिकल टर्म है। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। इसकी सर्जरी संभव नहीं, क्योंकि ये जंक्शन है। ये यहीं से हार्ट का कंट्रोल होता है, रिस्पिरेशन का कंट्रोल होता है, डाइजेशन का कंट्रोल होता है। यहीं पर ब्लूप्रिंट है कि हमारी नाक कितनी बड़ी होगी, आँख कैसा होगा, बॉडी कैसे होगी, सबका यही है कंट्रोलिंग सिस्टम टोटल। और इसमें जितने चीज़ें हैं सब कैसे आपस में जुड़े रहें, ये यहाँ पर एक असीम प्रेम है। इस प्रेम को पुरुषोत्तम कहते हैं। ये प्रेम पुरुषोत्तम है। अंग्रेजी में इसको कूटस्थ कहते हैं। इस कूटस्थ का पहचान क्या है कि ऐसा अनंत प्रेम है जो सबको समा लेता है। जैसे आपका दिल इतना बड़ा हो कि एक को बिना नमक का खाना चाहिए, वो भी बन गया। एक को केवल पोटैटो उबला चाहिए, वो भी बन गया। एक को अंडा चाहिए, उसको वहाँ बन गया। एक बिना शराब के नहीं जी पाएगा, उसको शराब वहाँ दे दिया। एक गांजा वाला तो वहाँ पी लो, और हम नहीं पिएंगे, हम नहीं खाएंगे। लेकिन जिसको जितना चाहिए भाई लो, अति मत करना, इतना मत पियो कि पगलाओ, ऐसा गांजा मत पियो कि होश खो दो, ये सब मत को लिमिट में अपना करते हुए ठीक है भाई। तो इसका मतलब आपका एकदम विराट स्वरूप है। आप सबके लिए सोचते क्योंकि वो नहीं रह पाएगा बिना वैसे किए, ठीक भाई तुम कर लो। तो होता है, इसी को कहते कूटस्थ। तो राजा को कूटस्थ की तरह होना चाहिए। उस देश में चोर भी हैं, डकैत भी हैं, गजेड़ी भी हैं, शराबी भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं, इग्नोरेंट हैं, राग देश वाले हैं। तो हम कैसे सबको जगह दें और सब इस तरह से रहें कि एक दूसरे से फाइट ना करें, ये प्रबंध करना पड़ता है। तो कैसे होगा ये? तो इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो सिर और रीढ़ को हम मैग्नेट बनाते हैं। वैसे हर एटम मैग्नेट है। ऐसा कोई चीज़ जो मैग्नेट ना हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब मैग्नेट है। कोई मैग्नेट इफेक्टिव है, डिस्प्ले कर रहा है, कोई मैग्नेट इफेक्टिव नहीं है, उसमें मैग्नेटिज्म हिडन है। जैसे लोहा को आप चाहे तो मैग्नेट में बदल लीजिए, और अभी नहीं बदले तो मैग्नेटिज्म है लेकिन हिडन है उसमें। तो हमारा ये हेड और स्पाइन, हमको इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है। तब मैग्नेट बनाने के लिए पोलराइजेशन होगा। तो ये जो भ्रूमध्य है, इसको C मानिए, इसको प्लस, और स्पाइन का नीचे इसको A मानिए। तो अगर A प्लस, A माइनस और C प्लस हो गया, तो बीच वाला B है। अगर यहाँ प्लस प्लस बढ़ता गया और यहाँ माइनस माइनस भी बढ़ता गया, ये कैसे बढ़ेगा? हम जहाँ पर एकाग्र होते हैं वहाँ हमारी कॉन्शसनेस स्टोर होती है। तो जिसको कहते हैं भ्रूमध्य, इसको भ्रूमध्य कहते हैं, सेंटर बिटवीन आईब्राउज। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ विल ऑफ गॉड। विल ऑफ गॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप यहाँ एकाग्र होकर के माथे के सामने एकाग्र होंगे, उसके साथ सिर से पैर की उंगली तक सबको प्रेम करिए, क्योंकि कूटस्थ प्रेम चाहिए। हर परिवर्तन के तब प्रेम किए, कोई अमरता का अनुभूति है। और माथे के सामने जो देख रहे हैं, अंधकार प्रकाश को और ध्यान से देखिए, अपने को और फील करते जाइए।
शरीर कहाँ फील करते जाइए तो पूरा मैग्नेट के रूप में होने लगता है। जब मैग्नेट रूप में होगा तो यहाँ से जो शक्ति आती है बाहर से मेडुला में, ये आती फिर यहाँ से ये आकर के ब्रेन में इकट्ठा होती है और स्पाइन में नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ से स्पाइनल नर्व के द्वारा बाहर जाती है और क्रैनियल नर्व के द्वारा भी हर जगह फैलती है। तो जब ये मैग्नेटिज्म बढ़ने लगता है तो शक्ति अगर बाहर की तरफ जाती है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 यूनिट गई, लेकिन जब हम हेड और स्पाइन को फील किए, अपनी पूरी बॉडी को फील किए, उस अनुभूतियों की मॉर्टल कॉन्शसनेस के रूप में फील किए, तो तब प्रेम किए हम अपने स्वरूप को कि बाहर जो जा रही थी ये अंदर लौटने लगी। पता चला कि अंदर लौटी तो कितना लौट गई, 1 2 3 4, ये 4 अंदर लौट आई। तब बाहर गई केवल 2, अंदर लौटी 4। तब बाहर हमेशा इरेडिएट होगा ही होगा, कुछ न कुछ पूरा नहीं लौटा पाएंगे। तो इस तरह से अंदर इकट्ठा होते होते क्या हुआ, यहाँ पर फिर ये स्टोरेज होने लगता है। जब यहाँ स्टोरेज होने लगता है तो यहाँ पर एक सटल नॉलेज सेंटर्स हैं जो सो रहे हैं, फिर ये जगने लगते हैं। जब जगने लगते हैं तो हमारा पोटेंशियल बढ़ने लगता है। ये है मेन चीज़। तो हम माथे के सामने देखते हुए जो दिख रहा है ये भी अमर तत्व का स्वरूप है जो अंधकार प्रकाश के रूप में है, और उस समय सिर और रीढ़ को अनुभव कर रहे हैं, पूरी बॉडी को इतना प्रेम कर रहे हैं कि हर अनुभूति अमरता का अनुभूति है। हम 10 मिनट तक के विचार ले आए, हमको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ हमें प्राप्त है इस रूप में। फिर हमारी एकाग्रता अपने स्वरूप में अनंत हो गई। फिर ये करंट लौट करके अंदर आने लगी। तो जो बाहर करंट जाती है इसको कहते हैं अपान। और जो अंदर बह रही है और अंदर जो लौटती है, जो अंदर बह रही है, इसको कहते हैं प्राण। ये गीता में जो प्राण और अपान है, गीता के 4थे अध्याय का 29 नंबर श्लोक, कि जो अपान है जब प्राण से मिलती है तो दोनों जब मिलता तो सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। तो जब अभ्यास हम करते हैं तो जो बाहर निकल के जा रही थी अब वापस आ गई, प्रेम के बसीभूत होकर के यहाँ इकट्ठा होने लगी। लेकिन हमारा एकाग्रता यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। फील करेंगे पूरा, लेकिन भूमध्य पर ज़्यादा एकाग्र होंगे तो एक मैग्नेट हो जाता है। जब मैग्नेट हो जाता है तब इसके अंदर एक किरणें और आएंगी बाहर से, इससे अट्रैक्ट होकर के, और अंदर की तरफ किरणें और आएंगी, तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है। अपना पोटेंशियल बढ़ा लेना ही प्रभु से मिलन है। जितनी शक्ति आपकी जग गई प्रभु के निकट हो गए, जितना ज्ञान जग गया प्रभु के निकट हो गए। बाकी प्रभु के निकट होने परंपरा जो है कि हम मंदिर चले गए, वहाँ माथा टेक दिए, वहाँ दान कर दिए, ये किंडरगार्टन की तरह है, रिचुअल्स। इसमें वो परिणाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अगर ये मिलता तो न्यूटन क्यों डिस्कवर किए, आइंस्टाइन क्यों किए? हमारे जो एंटीबायोटिक्स यूरोप में सबसे पहले खोजा गया, वहाँ तो कोई ये सब पूजा नहीं करता था। तो रियल प्रभु का मतलब क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान जो निर्माण करे या सुरक्षा करे या परिवर्तन करे, तीनों में से एक हुई। और जब परिवर्तन करे तो किस लिए परिवर्तन करे? क्वालिटी चेंज, पहले से और बेहतरीन काम हो, ये है। तो इसी पर हम आपको 10 मिनट का अभ्यास कराते हैं।